What did you say about a ball? The vet asked the young man. वेट ने फिर से क्वेश्चन पूछा कि आप बॉल के बारे में क्या कह रहे थे. सो यंग मैन ने आंसर दिया, इट्स इन हिज थ्रोट, वो उसके गले के अंदर है. द वेट पुश्ड हिज हैंड इनटू द डॉग्स माउथ. सो वेट ने सिंस ही वॉज अ डॉक्टर, उसने अपने हैंड को डॉग के मुंह के अंदर डाला एंड वो ट्राई कर रहा था निकालने के लिए बॉल. ही कुड फील अ बॉल देयर. उसने वहाँ, डॉक्टर ने वहाँ एक बॉल फील की, उन्हें महसूस हुई. इट वॉज जैम्ड लाइक अ कॉक इन अ बॉटल. वो इस तरह जैम, मतलब जैम्ड मीन्स टू गेट स्टक और ब्लॉक्ड. मतलब अटक जाना. तो बॉल थ्रोट के अंदर इस तरह अटक गई थी जैसे एक बॉटल के ऊपर वाइन की या फिर शैम्पेन की जो बॉटल होती है उसके ऊपर जो लिड या कवर होता है वो कॉक होता है. इट इज़ कॉल्ड अ कॉक. सो बॉल थ्रोट में इस तरह अटक गई थी कि वो बहुत टाइट हो चुकी थी, वो निकल ही नहीं रही थी ईजीली, इफ़ेक्टिवली ब्लॉकिंग द विंड पाइप. सो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे थ्रोट में 2 मेन पाइप्स होते हैं. एक होता है फूड पाइप, द सेकेंड वन इज़ विंड पाइप. सो जो हम फूड खाते हैं हमारा सारा फूड पाइप के थ्रू एसोफेगस में जाता है. एंड जो विंड पाइप होता है उसका वर्क होता है कि हम जो एयर अंदर ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, उसे लंग्स की तरफ पहुंचाना. सो विंड पाइप ब्लॉक हो चुका था बेनी का, सो वो सांस नहीं ले पा रहा था. So he was feeling breathless. The poor dog couldn't breathe. The ball was wet. The ball was wet means जो बॉल थी वो गीली सी लग रही थी. The vet couldn't take the ball out as his fingers slipped on the wet ball. So डॉक्टर हेरोइड ट्राई कर रहे थे बट वो बॉल उनकी फिंगर्स से स्लिप होती जा रही थी क्योंकि वो थ्रोट के अंदर काफ़ी वेट हो चुकी थी. ही विड्रू हिज हैंड. विड्रू मतलब निकालना. तो डॉक्टर ने अपने हैंड को थ्रोट से बाहर निकाला. पुट हिज थंब बिहाइंड द डॉग्स लोअर जॉ एंड पुश्ड. अब उन्होंने अपने हैंड को बाहर निकाला, विड्रॉ किया, एंड अपने थंब से जो हमारा नेक और फेस हमारे फेस के जो नीचे वाले बोन्स होते हैं उन्हें जॉ बोलते हैं. हमारे टीथ के नीचे, हमारे लोअर टीथ जहाँ अटैच्ड होते हैं, वो जो नीचे वाला बोन है दैट इज़ जॉ. सो वो जॉ पर पुश कर रहे थे ताकि वो बॉल थोड़ा सा बाहर आती जाए. द बॉल शॉट फोर्थ. तो बॉल शॉट मतलब वो इस तरह बाहर निकली, फोर्थ मतलब आगे. सो थ्रोट से बाहर निकल के बॉल एकदम शॉर्ट हो गई. इट केम आउट ऑफ हिज थ्रोट, बाउंस्ड ऑन द फ्रॉस्टी रोड. सो दिसंबर था. इट वॉज वेरी कोल्ड ऑल अराउंड. तो बॉल बाउंस होके मतलब जंप मार के वो रोड के ऊपर रोल होकर गिर गई. एंड वो बॉल दैट बॉल रोल्ड ऑन द पेवमेंट. सो पास में एक फुटपाथ था, तो वो बॉल रोल होके उस पेवमेंट मतलब वो फुटपाथ के ऊपर चल गई. बट बेनी डिडंट मूव. बट बेनी अभी भी मूव नहीं हो रहा था, उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था. हिज आईज डिड नॉट ओपन. कि उसकी आंखें नहीं खुल पा रही थी. द वेट टच्ड बेनीज बॉडी. डॉक्टर हेरोइड जो वेट थे उन्होंने बेनी की बॉडी को टच किया and felt a very little flutter in his chest. सो वो डॉक्टर ने देखा कि बेनी इज़ फीलिंग फ्लटर्ड. फ्लटर मीन्स टू शिवर और ट्रेमर. काँपना. फ्लटर मीन्स जब हम काँपते हैं. सो द वर्ड इन इंग्लिश इज़ in Hindi is काँपना, and in English is it's flutter or to shiver or tremor. सो बेनी की मसल्स जो थे बॉडी के अंदर, जो चेस्ट मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे और एक्सपांड हो रहे थे. सो हमारी बॉडी में जब ये वाला मूवमेंट होता है ना, जब मसल्स खुद ही बिना ब्रेन के कुछ अजीब से सिग्नल्स आते हैं ब्रेन में, एंड मसल्स खुद ही बड़े एंड छोटे होते हैं साइज़ में, तो तब हमें दैट इज़ शिवरिंग. वो शिवरिंग या फ्लटरिंग होता है.
His heart is still beating. उसका दिल धड़क रहा है. He said as he pressed hard on his chest every 3 seconds. Okay, so Dr. Heroit वो बार हर 3 सेकेंड्स में बेनी की चेस्ट को प्रेस कर रहे थे एंड बता रहे थे कि उसका हार्ट जो है अभी भी बीट कर रहा है. होपिंग द डॉग वुड ब्रीथ. कि वो ये उम्मीद रख के बैठे थे कि हर 3 सेकेंड्स में अगर वो प्रेस करेंगे चेस्ट को तो उसकी ब्रीदिंग वो फिर से ब्रीथ करना स्टार्ट कर देगा. आफ्टर अबाउट 3 मिनट्स, कुछ 3 मिनट बाद, ही नोटिस्ड द स्लाइट मूवमेंट ऑफ एन आईलिड. ओके, डॉक्टर ने नोटिस किया कि बेनी की आईलिड थोड़ी सी मूव हुई थी. एंड द स्मॉल लिफ्ट ऑफ हिज रिब्स. ओके, हमारी बॉडी में जो रिब केज होता है, ओके, द बोन जो हमारे लंग्स एंड हार्ट को अंदर प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी चेस्ट के जस्ट नीचे होता है, रिब. ओके, तो डॉक्टर जब चेस्ट को प्रेस कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि जो रिब्स हैं वो भी अब थोड़ी थोड़ी मूव हो रही थी, जैसे आईलिड्स मूव हो रही थी. पुलिंग द आइसी एयर इनटू हिज लंग्स. ओके, रिब्स मूव हो रही थी, मतलब अब उसके नोज़ में से ऑक्सीजन जा रही थी. ओके, उसके लंग्स तक पहुंच रही थी. ओके, सो बॉडी का जो सिस्टम है वो फिर से वर्क कर रहा था. तो वो जो ठंडी हवा चल रही थी, सो बेनी फिर से उसे ब्रीथ कर पा रहा था. उसके लंग्स वर्क कर रहे थे. सून हिज ब्रीदिंग बिकेम रेगुलर. ओके, अब वो धीरे धीरे ठीक से ब्रीथ कर रहा था. ओके, आफ्टर अ मिनट और 2 बेनी स्टैगर्ड टू हिज फीट. सो अब और 1-2 मिनट बाद बेनी अपने पैरों पर खड़ा हो गया. ओके, ही स्टूड अप एंड वॉक्ड अनस्टेडीली. ओके, स्टैगर्ड मतलब कि वो खड़ा तो हो गया बट उसका जो उसकी जो चाल थी, ओके, जो जिस तरह वो चल रहा था वो अनइवन थी. अनइवन मतलब वो ठीक से स्ट्रेट नहीं चल रहा था. ओके, तो उसके जो फीट थे, उसके पैड्स जो फीट थे वो थोड़ा सा अनइवन थे. 4 voices welcomed Benny joyfully, crying out his name, Benny, oh Benny. That was the vet's greatest reward. Okay, so Benny जैसे ही खड़ा हुआ, okay, उसके वेलकम के लिए 4 वॉइसेस रेडी थी. सब वो चारों बेनी प्रेज कर रहे थे बार बार. एंड वो द यंग मैन जो ड्राइव करके आए थे कार एंड द 3 चिल्ड्रन, वो 3 छोटे बच्चे, वो चारों मिलकर बेनी का नाम ले रहे थे और बहुत जॉयफुली मीन्स वेरी हैप्पीली वो दे वर क्राइंग आउट हिज नेम. मतलब वो रो नहीं रहे थे बट वो चीख रहे थे कि येस बेनी इज़ बैक अगेन. ओके, सो ये इस वाला सीन देख के डॉक्टर हेरोइट, मिस्टर जेम्स हेरोइट, वो बहुत खुश हो गए. ओके, एंड उन्हें लगा कि यही उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि वो इस तरह की इमरजेंसी में अपना किसी के यूज़ आ सके. ओके, उन्होंने किसी की हेल्प की, तो यही उनका रिवॉर्ड था. सो दीज आर द ग्लॉसरी वर्ड्स एंड यू हैव टू यूज़ दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस. द फर्स्ट वर्ड इज़ अप्रोच्ड and the meaning of approached is neared or come closer to. Okay, approached means नज़दीक आना या करीब आना या पास आना. Okay, that is approached, किसी की तरफ जाना या आना. The second one is squeal. Okay, the squeal, the word is squeal and the meaning is shrill sound when brakes are applied. Okay, जब हम एक सडन ब्रेक मारते हैं अपनी गाड़ी में तो उसका इसकी जो साउंड आता है उसका, दैट इज़ स्क्वील्ड. द थर्ड वर्ड इज़ ब्रेथलेस एंड द मीनिंग इज़ आउट ऑफ ब्रीथ ड्यू टू एक्साइटमेंट और वरी. ओके, जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या हम बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, ओके, जब हम टेंस्ड होते हैं या परेशानी में होते हैं तो वी गो बॉडी, हमारी बॉडी में ब्रेथ एकदम ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है एंड हम ब्रीदिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बहुत हाई होते हैं अपने इमोशंस पर. तो हमें कुछ बोलना होता है बहुत जल्दी से, तो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज़ ब्रेथलेस. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ पैनिक स्ट्राइकिंग. ओके, सो इट मीन्स टू वरीड और एंग्शियस. ओके, सो दिस मीन्स जब हम
हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हमें एक सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जब उस चीज़ की समझ खो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए, सो दैट इज़ पैनिक स्ट्राइकिंग। ओके, जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेट। ओके, वेट इज़ अ वेटेरिनरी सर्जन। ओके, एक सर्जन होता है जो एनिमल्स को ट्रीट करता है। ओके, वन हु ट्रीट्स एनिमल्स। द नेक्स्ट वर्ड इज डैशिंग। ओके, डैशिंग मीन्स रश करना, ज़ोर से भागना या रन करना और रश करना, दैट इज डैशिंग। वेलिंग। वेलिंग मीन्स क्राइज ऑफ सैडनेस। ओके, वो जो तीनों बच्चे रो रहे थे, ओके, तो उनका जो एक्शन था वो था वेलिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज जैम्ड। जैम्ड मीन्स स्टक और ब्लॉक्ड। ओके, मतलब कुछ अटक जाना। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी मीन्स कोल्ड विथ फ्रॉस्ट और चिलिंग। ओके, जब बहुत ठंड होती है तो ओके, इन दैट वेदर एवरीथिंग यू टच is very cold. Whatever you touch, the surfaces are cold, so that is frosty. The next word is flutter. Flutter means shiver or tremor. Okay, so उसका meaning होता है कपकपाना, कांपना. The second last word is staggered. Okay, staggered means to stand, walk unsteadily. Okay, stand means खड़े हो जाना, बट हम वॉक कैसे करते हैं? अनस्टेडीली। अनस्टेडीली मतलब स्टेडी मीन्स स्टेबल, मतलब हम ठीक से परफेक्टली वॉक कर रहे हैं। बट जब हम जब बहुत शेक होती है हमारी बॉडी, तो दैट इज़ अनस्टेडीली, अनस्टेडी मूवमेंट्स बॉडी के। जॉयफुली। जॉयफुली मीन्स फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। ओके, सो इसका मतलब है टू बी हैप्पी. So you have to use these sentences to make your own sentences. Okay, so this was a story of Dr. James Heroit, who was a vet, okay, who was a surgeon of dogs. So I hope please